शरणं सततं नमामि। द्वैपदं द्वैभुजं वक्रमण्डलं द्वैनेत्रं दयालम् श्रीकण्ठमालवदीर्घं सुताम्रे नेत्रम् चक्राकृतियोगप्रदशरीरं द्वे पञ्चावते वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहितं कलियुगनामयम् ज्ञानमूलं गुरुमूर्तयः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम परमात्मा पंडित हो काव्य साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहब का निधि प्रेमीगण दामाखेड़ा के आचार्य गति का आचार्य गुरु महाराज के सभी वंशज परिवार के चरणों में साहेब बंदगी इस समाज के भक्त परिवार इस जीवात्माओं को मैं कोटि कोटि साहेब बंदगी सत्संग में उपस्थित श्रद्धालुगण संत महात्माएं मैं हार्दिक से साहेब बंदगी 626वां प्रगट दिवस परमात्मा पंडित भोज साहब का पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जहाँ जहाँ भी सत्पुरुष का कुटिया है, आश्रम है, सब जगह सत्पुरुष का स्तुति ध्यान श्रद्धालुगण श्रद्धा भाव से मना रहे हैं। प्रत्येक साल इस कुटिया पर भी काफी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस वर्ष भी काफी श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। तो यह सृष्टि का रचना जब से हुआ वह आज सत्पुरुष स्वतः सतयुग में 7 और त्रेता में 16 और द्वापर में 27 और कलयुग में 42 वंश प्रकट से माने जाते हैं। 42 वंश का प्रकट से धनी धर्मदास साहब को सत्पुरुष उपाधि दिए राजपाट चलाने का। स्वयं सत्पुरुष धर्मदास साहब को पान फरमाना अपने हाथों से दिए। तभी धर्मदास साहब शिव का कल्याण के लिए पूरे विश्व में चेताए शांति बनाए रखें। सब रोज सभी योगों में है, चारों योग में मैं गिनाया और सतयुग में सत्य सुचित नाम साहब से संबोधित जाने जाते थे संसार में, और त्रेता में मुनिंद्र नाम साहब से जाने जाते, और द्वापर में करुणाम नाम साहब से जाने जाते, और वर्तमान कलयुग में सत्पुरुष कबीर साहब के नाम से जाने जाते। कबीर शब्द का अर्थ ही होता है महान। यह कबीर शब्द जो है अरबी भाषा से शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। तो सत्पुरुष नाम में महान, ज्ञान में महान, आचरण में महान, रहनी में महान, वक्तव्य में महान, सब में महान।
ओ द्वितीय, ओ प्रीतम, अनोखा, अद्भुत, वे मानव जाति का प्रकाश स्तंभ, ये संसार में लौकिक और परलौकिक से जाने जाते। तो सत्पुरुष इस जीव प्राणी के लिए बहुत कुछ चेताए हैं, बहुत कुछ अद्भुत अपना लीला दिखाए हैं। यह भुलाया नहीं जा सकता, यह प्रमाण भी है अपने भारतवर्ष में कई जगह, जैसे काशी लहरताला में, मगहर में, और यह विस्तार जो पंथ संप्रदाय का हुआ विख्यात, वह छत्तीसगढ़ दामाखेड़ा से 42 वर्ष से यह संसार विख्यात हुआ। तो शताब्दी कहा जाता है, लगभग 16-15 शताब्दी के समय अपने भारत में अनेक संत महात्मा का नाम आया। उसमें सत्पुरुष भी सर्वोपरि में अपना लीला दिखा रहे थे। जीव कल्याण के लिए सभी संत महात्मा उनको दर्जा दिए, महत्व दिए, उनके वाणी को अपने हृदय में, मंदिर में धारण किए। रामचरितमानस में तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास काफी लोकप्रिय संसार में रहे। बहुत सा संत महात्मा जो कि इनके वाणी को अपनाए। तो सत्पुरुष धर्म का राजपाट चलाने के लिए प्रथम दया का भाव विचार प्रदान किए हैं। जब तक धर्म का राजपाट नहीं चलेगा, जब तक कि दया के भाव नहीं हो, दया का अपने हृदय मंदिर में धारण करना होगा। दया से ही शुद्धता उत्पन्न होता है, पवित्रता होता है। दया से ही सत्य ज्ञान मिलता है। दया से ही सत्य ज्ञान का रास्ता पर लोग नामांकन दर्ज कराते। तो सत्पुरुष कहते हैं जहाँ दया है वही धर्म है। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं दया ही मूल धर्म है। तो दोनों का संत महात्मा का एक ही वाणी है। वैसे में कई जो संत महात्मा हैं वे सभी भी जीव का कल्याण के लिए प्रथम दया का ही अपना उपदेश में रखें। सत्पुरुष कहते हैं जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ लोभ है वही पाप है। लोभ का दर्जा पाप पर दिया गया है। जहाँ लोभ है वही पाप है और क्रोध वहाँ काल है। जहाँ क्षमा वही सत्पुरुष है। तो क्षमा कौन कर सकते हैं? यह सत्पुरुष चेताए हैं जिसके अंदर सत्य का ज्ञान हो, आत्म शक्ति हो। आत्म शक्ति का मतलब होता है अपने अंदर आत्मा से जुड़कर अपने पुण्य कर्म में जुड़े। तो धर्म का राजपाट चलाने के लिए सभी का धारण करना पड़ता है। दया, मोह, माया सभी को देखते हुए अपने रास्ता सत्य ज्ञान के प्रति में रखना चाहिए। मानव जीवन पुण्य कर्मों के लिए बना है। यह शरीर पुण्य कर्मों के लिए बना है। प्रथम धर्म कर्म अपना होता है। पुण्य कर्म में जो हाजिरी की लगाते हैं उन्हीं को फल मिलेगा, उन्हीं को मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त उसी मनुष्य को मिलता है जो गुरु के शरण में रहते हैं, गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं। सत्पुरुष कहते हैं सत्पुरुष का उपदेश का पालन करने वाला भक्त परलोक का अधिकारी बनता है। जो सत्पुरुष का उपदेश का पालन करते हैं अपने जीवन में,
आधिकारिक बनते, वे आधिकारिक बनने से वंचित नहीं हो सकते। सत्पुरुष का ध्यान लगाना चाहिए। श्वास श्वास में सतनाम ले तो सत्पुरुष सतनाम का मूल मंत्र अपने भक्तों को दिए। तो यह समय काफी पुण्य का समय है। कल से ही प्रकट दिवस चालू हो चुका है, आज समाप्त होने का है। तो प्रकट दिवस के अवसर पर विश्व के स्तर पर काशी में लहरताला में आज प्रोग्राम हो रहा है और दामाखेड़ा से भी मैसेज हमारे मोबाइल में राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज आता है। वहां भी आगरा में हुजूर साहब का प्रोग्राम हो रहा है। तो जो भी श्रद्धालुगण हैं सत्पुरुष से जुड़े हुए, वह कुछ भी क्षण उनके ध्यान में साधना में लगना चाहिए। तो सत्पुरुष मानव जीव को कल्याण के लिए अनेक उपदेश दिए हैं। गुरु का सर्वोपरि महत्व बताए हैं। गुरु के माध्यम से ही इस जीव का कल्याण होता है। तो परमात्मा कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो परमात्मा स्वयं गुरु का ही स्पर्श चरण पकड़ने के लिए, आशीर्वाद के लिए भक्त को मार्गदर्शन बताए। तो गुरु से आशीर्वाद तभी मिलेगा, ऐसी वाणी का अपने में सत्य ज्ञान में हासिल करे। प्रथम सत्पुरुष का वही दास हो सकता है जो कि ऐसी वाणी बोलता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करूं आपू शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलने का अपने आप में स्वभाव डालना चाहिए। कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दयालु का प्रयोग करना चाहिए। कटु वचन, कटु विचन में कठोरता रहता है, निष्ठुर बना रहता है, मिठास नहीं रहता। किसी को अनादर न करना चाहिए, आदर ही करना चाहिए। चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी उम्र का हो। अपना भाषा का एक साधना होता है, एक व्यवहार होता है। इस जीवन में 4 प्रकार का व्यवहार देखने के लिए समाज में मिलता है। प्रथम है सबसे उच्च कोटि का व्यवहार, भक्ति का व्यवहार। यह लौकिक परलौकिक से यह संबंध जुड़ा हुआ है। इसमें 5 तत्व का संबंध जुड़ा हुआ, यह अलग नहीं हो सकता। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। यह महत्व को समझने के लिए ही सत्य मार्ग में हम जुटे हैं। तो सत्पुरुष प्रथम धर्मदास साहब का बड़े अंश में माने जाते हैं। धर्मदास साहब काफी धनी मनी परिवार से थे। उनके प्रांत में जो भी प्राकृतिक दोष होता था, संकट होता था, उनके माध्यम से सहयोग होता था। तो कबीर साहब का 90 प्रकट दिवस में है, 226वां वर्ष कोई मामूली नहीं होता। या तो कलयुग में देखा जा रहा है 226, यहाँ से सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और भी काफी लंबी समय रहा।
तो आत्म चेतना एक ज्ञान होता है, उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं होता। आत्म चेतना हो जाने के बाद सत्य दिखाई देता है, जहाँ अंधकार है वहां रोशनी दिखाई देगा। जब आत्म ध्यान कर लेंगे, गुरु का शब्द जो है वह अमृत फल का समान है। गुरु का शब्द का पालन करना चाहिए। तो सदपुरुष कहते हैं, गुरु गंगा काशी स्नाना, 4 वेद गुरु गम से जाना, 68 तीरथ भरमी भरमी आवे, सो फल गुरु के चरणों पावे। इसका अर्थ होता है गुरु गंगा काशी स्नाना। गुरु गंगा के समान, पानी के समान पवित्र होते हैं। यह 68 तीरथ भ्रमने का कोई महत्व विशेष नहीं रखता। जो महत्व रखता है वह गुरु के ही महत्व में, गुरु के आशीर्वाद से, उनके चरण स्पर्श करने से ही 68 तीरथ का फल मिल जाता है। या 4 युगों से गुरु का व्याख्यान किया गया है, गुरु का पूजन होता है। जितने भी महापुरुष का पूजन होता है, नाम आता है, वे सभी गुरु का पूजन किए हैं, गुरु से आशीर्वाद लिए हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्त की है। राम कृष्ण से को बड़ा गुरु में, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। तो ईश्वर राम कृष्ण भी संसार के मालिक कहे जाते हैं। वे भी गुरु के शरण में गए, तभी वह संसार को यह चेताए। जो भी महात्मा महान पुरुष होते हैं, जीव का कल्याण ही बताते हैं, जीव का पूजन ही बताते हैं। किसी भी संप्रदाय में जीव हत्या नहीं बताता, जीव पूजन ही बताता है। जीव हत्या पाप स्वरूप है, जीव पूजन सर्वोपरि। प्रथम जीव का पूजन के प्रति में ध्यान देना चाहिए, जीव को भोजन कराना चाहिए, जीव पर दया रखना चाहिए। तो